ये मेंढक बहुत कामचोर था। हर दिन घर पर पड़ा रहता और दिन भर पलंग तोड़ता। जब प्यास लगती तो ओस की बूंद पी लेता और जब भूख लगती तो रास्ते में आने वाले कीड़े मकोड़े खा लेता। लेटना उसका पसंदीदा काम था। बस एक करवट बदलने के लिए हिलता और फिर चाहे बारिश हो या तूफान वहीं पड़ा रहता। एक दिन उसके पड़ोस में मेंढकों का एक परिवार काउआ बिरयानी बना रहा था। खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि मेंढक का मन ललचा गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे खुद बिरयानी बनाना नहीं आता था। तो इस चालाक मेंढक ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी पुरानी धूल भरी टोपी और जूता पहना, उछलकर बाहर निकल जोर से चिल्लाया, चील आ रही है। उसकी दमदार एक्टिंग देखकर मेंढक का परिवार डर के मारे झट से तालाब में कूद गया। बस फिर मौका देकर मेंढक ने झट पर टेबल पर रखा खाना निगलना शुरू कर दिया। पहला कटोरा, दूसरा कटोरा, फिर तीसरा। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो गया तब तक वो खाता रहा। फिर घर लौटने के लिए उछला, लेकिन उसका पेट इतना भर गया था कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। मेंढक परिवार ने ये देखा तो दंग रह गए, लेकिन मेंढक को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसका पेट भर चुका था, इसीलिए वो सीधे झपकी लेने लगा। पर लगातार आलस करने का असर अब उसके शरीर पर दिखने लगा। पहले उसका वजन सिर्फ 20 किलो था, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर 50 किलो हो गया। अब हालत ये थी कि जब उसने एक टिड्डे को पकड़ने की कोशिश की तो वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। भूख से परेशान होकर उसने एक और चाल चली। वो चुपचाप एक चिड़िया के घोंसले में छिप गया। उम्मीद थी कि चिड़िया के बच्चों के लिए लाया खाना चुरा सकेगा, लेकिन चतुर माँ चिड़िया ने तुरंत उसे पहचान लिया कि ये मोटू उसका बच्चा नहीं है और बिना कोई देर किए उसने मेंढक को लात मारकर बाहर फेंक दिया। बेचारा सीधा जाकर चींटियों के घर के सामने गिरा, जहाँ चींटियां खाने का सामान जुटा रही थी। अब मेंढक को एक और आइडिया आया। उसने चींटियों का खाना चुराने की सोचा, पर चाहे जितना दरवाजा खटखटाया चींटियों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने अपनी कुटिल चाल चली, आंखों में नकली आंसू भरे और मासूम बनकर रोने लगा। चींटियां दयालु थीं, आखिरकार वो मान गई और उसे अंदर आने दिया। लेकिन जैसे ही मेंढक अंदर गया उसका पेट जोर जोर से गुर्राने लगा। फिर वो जमीन पर लौटने लगा, मानो भूख से बेहाल हो रहा हो। इससे पहले कि कोई बड़ा ड्रामा हो, चींटियों ने फैसला किया कि उसे खाना खिलाना ही बेहतर होगा। फिर उन्होंने अपने स्टोरेज से उसे प्लेट दर प्लेट खाना परोसना शुरू कर दिया। मेंढक मजे से खाने में जुट गया और देखते ही देखते चारों तरफ खाली प्लेटों का ढेर लग गया। लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मेंढक ने पूरा सर्दियों का स्टॉक खा लिया। फिर भी उसका भूख खत्म नहीं हुआ।